दोस्तों, रामायण पर फिल्म बनाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑडियंस सिर्फ मूवी देखने नहीं आती, ऑडियंस खुद एग्जामिनर बन के आते हैं। हाँ भाई, और अब ये एक नई फिल्म आ रही है, महाकाव्य श्री रामायण कथा। फिल्म में श्री राम का किरदार निभा रहे हैं देव शर्मा, और माता रानी का रोल कर रही है अंजलि अरोरा। जी हाँ, वही अंजलि अरोरा, काचा बादाम वाली। और जैसे ही इसका टीजर आया, भाई साहब, इंटरनेट में रिव्यू नहीं दिया, इंटरनेट तो वाइवा ही ले लिया। तो आज हम बात करेंगे इस फिल्म की कास्टिंग की, टीजर, वीएफएक्स और कुछ चीजों की, जिनको देखकर लोगों के दिमाग में एक ही सवाल आया, भाई ये रामायण है या वीएफएक्स वालों की इंटर्नशिप। सबसे पहले बात करते हैं कास्टिंग की। सबसे ज्यादा चर्चा हुई अंजलि अरोरा की सीता की रोल में। जी हाँ भाई, वही अंजलि अरोरा जो काचा बादाम से फेम पाई है। देखते हैं, किसी एक्टर को किसी फिल्म में रोल कास्ट करना मेकर्स का डिसीजन है, और फाइनल जजमेंट फिल्म को देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन भाई, जब लोगों ने अंजलि अरोरा को सीता के लुक में देखा, तो इंटरनेट पर एक अलग ही रिएक्शन आए। जैसे ये कास्टिंग मीटिंग में हुआ क्या था। अंजलि अरोरा सोशल मीडिया और रियलिटी शो फेम से पॉपुलर हुई, और अब उन्हें इतना आइकॉनिक कैरेक्टर दिया गया। मतलब कैरियर ग्रैब देख रहे हो, सोशल मीडिया टू रियलिटी शो, रियलिटी शो टू रामायण। भाई ये कैरियर प्रोग्रेशन नहीं, ये तो गूगल मैप भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, रोल बड़ा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी है। माता सीता का कैरेक्टर सिर्फ मेकअप, ज्वेलरी और कॉस्ट्यूम से नहीं बनता, उसके लिए एक्सप्रेशंस, डायलॉग्स, डिलीवरी और कैरेक्टर की डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए असली सवाल ये नहीं कि अंजलि अरोरा क्यों, असली सवाल ये है, क्या उनका परफॉर्मेंस इस कैरेक्टर को जस्टिफाई कर पाएगी या नहीं। देव शर्मा को राम के रूप में देखकर पहला रिएक्शन था, ये क्या है भाई, कुछ भी, ये कहां से राम लग रहे हैं। चलो मान लेते हैं लुक ठीक है, लेकिन भाई डायलॉग डिलीवरी में डिवाइन अपडेट कब आएगा। क्योंकि राम का कैरेक्टर ऐसा है कि सिर्फ मुकुट पहन लेने से काम नहीं चलेगा, ऑडियंस को देखकर लगना चाहिए हाँ ये श्री राम ही है। बट यहाँ हंसते जा रहे हैं, हर बात में मुस्कुरा मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं होता है यार। लगता है अभी शूटिंग खत्म करके एक्टर इंस्टाग्राम खोलने आएगा। हालांकि टीजर काफी छोटा है, इसलिए अभी परफॉर्मेंस पर फाइनल जजमेंट देना थोड़ा जल्दबाजी होगा। अब आते हैं असली हीरो, जी हाँ, वीएफएक्स के बारे में। भाई इस फिल्म का वीएफएक्स देखकर मुझे एक बात समझ आएगी, बजट छोटा हो सकता है लेकिन इमेजिनेशन बड़ी होनी चाहिए। कुछ शॉट्स देखकर फील होता है जैसे एडिटर ने कंप्यूटर खोला, फोटोशॉप खोला और बस एडिट कर दिया, और एडिटर ने बोला चलो भाई आज अयोध्या बना देते हैं। और बैकग्राउंड में जो कुछ सीन्स दिखते हैं, कभी लगता है ग्रीन स्क्रीन है, कभी लगता है ब्लू स्क्रीन है, और कभी लगता है स्क्रीन ही मिसिंग है। भाई ये क्या वीएफएक्स यूज किए हो यार, इससे ज्यादा तो मेरे बगल के स्टूडियो वाले अच्छे से एडिटिंग कर लेंगे यार। रामायण जैसी एपिक स्टोरी में ऑडियंस नेचुरली बड़े विजुअल इफेक्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं। लंका, अयोध्या, जंगल, युद्ध, दिव्य अस्त्र, ये सब ऐसा दिखना चाहिए कि भाई व्यूवर्स बोले वाह। लेकिन अगर वीएफएक्स देखकर व्यूवर्स बोले भाई ये ग्रीन स्क्रीन अभी हटाए क्यों नहीं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। टीजर की एक और इंटरेस्टिंग बात, टीजर में रामायण के इमोशनल मोमेंट्स दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन एडिटिंग में कभी कभी इतनी फैक्ट्स लगती है कि रामायण की कथा कम और इंस्टाग्राम रील ज्यादा लगने लगता है। एक शॉट आया, फिर दूसरा शॉट आया, फिर तीसरा शॉट आया और फिल्म खत्म। भाई ये क्या बना रहे हो यार। अब बात करते हैं इस टीजर की ब्लंडर मिस्टेक की, वो है भाई ये रामायण है, राम से रिलेटेड मूवी है, और आप बैकग्राउंड में चला रहे कृष्णाय वासुदेवाय नमः। भाई ये कृष्ण कहाँ से आ गए भाई इसमें यार, अब तो हम महाभारत में लेके चले गए, ये सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है, इसको हम हजम नहीं कर पाएंगे। बाकी सब चीजों को, वीएफएक्स को, सबको छोड़ देंगे, बट आप राम के रामायण में श्री कृष्ण जी का वो सॉन्ग ला रहे हो यार, क्या है। आप लोग भांग पी के ये सब एडिट किए हो या मूवी बनाए हो। तो ओवरऑल टीजर देखकर मेरी तरफ से फिल्म में अभी कोई फाइनल रेटिंग नहीं है, क्योंकि फिल्म अभी रिलीज ही नहीं हुई है। लेकिन टीजर को देखकर इतना जरूर कह सकता हूँ, रामायण बनाने का कॉन्फिडेंस मेकर के पास बहुत है, फुल है। बट वीएफएक्स देखकर लगता है वीएफएक्स टीम के पास कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है।